अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़न के सुल्तान सुल्तान राही की कब्र के ऊपर। सुल्तान राही वो शख्सियत थी कि जो एक ही हुआ, उसके बाद ना सुल्तान आया ना कोई राही आया, और जिसने भी किया उसने सुल्तान राही को कॉपी किया। सुल्तान राही एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसका अंदाज़ा उनके जनाजे के ऊपर हुआ। इस लाहौर में पहली दफ़ा ट्रैफिक जाम हुई जब सुल्तान राही का जनाजा था। लोग इस तरह निकल के उनके घर की तरफ जा रहे थे कि जिस तरह कीड़ियाँ निकल कर अपनी बिल्लों से लाखों की तादाद में जा रही होती हैं। और यह वाहिद जनाजा था जिसके ऊपर टिकट लगाई गई, और टिकट लगाने का मकसद कि पैसा कमाना नहीं था, वो सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि लोग इतने ज़्यादा थे। सुल्तान राही साहब का दीदार करने के लिए, आखिरी दीदार करने के लिए एक अफरा तफरी का आलम मच गया था। तो उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए टिकट लगाई गई, लेकिन सिचुएशन फिर वही की वही रही। लोग यहाँ पर धड़े मार मार के रो रहे थे, औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज हमारा बाप चला गया है। ये वो शख्स था जो हमारे घर के अखराजात उठाता था। किसी ने कहा ये वो शख्स था जिसने मेरी बच्चियों की शादी की। किसी ने कहा ये वो शख्स था जिसने मेरे बीमार बेटे का इलाज कराया। किसी ने कहा ये वो शख्स था जो महीने भर का राशन मेरे घर में डालता था। तब पता चला कि सुल्तान राही कितनी बड़ी शख्सियत है। सुल्तान राही सिर्फ फन का सुल्तान नहीं, इंसानियत का भी सुल्तान था, हमदर्दी का भी सुल्तान था। आज इस वीडियो में मैं आपको एक उनके तवक्कुल का वाक़या बताऊंगा, उन पर अल्लाह के करम का वाक़या उन पर मैं आपको बताऊंगा, और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि सुल्तान राही की क्या सोच थी और सुल्तान राही किस दुनिया का बासी था। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दे। मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसे तरीक़ी जो शख्सियात हैं, ऐसे तरीक़ी जो मुकामात हैं, मैं उनको आपको दिखा सकूं, आपको बता सकूं। एक दफ़ा एक सहाफ़ी ने सुल्तान राही से सवाल किया, सुल्तान राही साहब आप कुछ जमा नहीं करते, आप खर्च कर देते हैं, जो आपके पास आता है आप उसको खर्च कर देते हैं, बच्चियों की शादी कर देते हैं, गरीब लोगों पर खर्च कर देते हैं, नादर लोगों पर खर्च कर देते हैं, बेमजबूर बेकसर लोगों पर खर्च कर देते हैं, किसी को घर बना देते हैं, किसी की बीमारी पे पैसे लगा देते हैं। तो आज आपके ऊपर अरूज है, आप कुछ अपने ज़वाल के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि हर अरूज को ज़वाल आता है। सुल्तान राही ने कहा हर अरूज को ज़वाल ज़रूर आता है, लेकिन मुझे ज़वाल नहीं आएगा। सहाफ़ी ने बड़ी हैरत अंगेज़ लहजे से कहा कि राही साहब ये अब तक अब पुराना बात कर रहे हैं, हर अरूज को ज़वाल ज़रूर आता है, और जो अरूज पे होता है वो यही कहता है कि मुझे ज़वाल नहीं आएगा, लेकिन ज़वाल आता है। राही ने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा है, अरूज को ज़वाल आता है लेकिन मुझे ज़वाल नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी उम्र देखें, मेरे सर के सारे बाल सफ़ेद हैं, मेरी छाती के सारे बाल सफ़ेद हैं, मेरे मुंह में कोई दांत नहीं है, मेरी शक्ल सूरत भी इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन मैं हीरो आता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज करता हूँ। ये मुझ पर अल्लाह का करम है। अरूज को ज़वाल ज़रूर आता है लेकिन अल्लाह के करम को ज़वाल नहीं आता। ये वो सुल्तान राही का अल्लाह पे तवक्कुल था जिसने आखिरी दम तक सुल्तान राही को सुल्तान बनाए रखा। और जब सुल्तान राही शहीद हुए, उनको एक रास्ते में डाकुओं ने लूटने की कोशिश की और उसमें उन्होंने उनको शहीद कर दिया। रास्ते में जाते हुए उनको गुजरांवाला के मुकाम के ऊपर शहीद कर दिया। तो जब उनका जनाजा जब पंजाब में ये खबर फैली, तब टीवी भी इतना आम नहीं था, अखबारात भी महदूद थे, सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन जब ये खबर फैली तो यकीन जाने सुल्तान राही का जनाजा पाकिस्तान, लाहौर नहीं पाकिस्तान के बड़े जनाजों में से एक जनाजा था। इतने लोग उन तमाम लोगों को लग रहा था कि आज हमारा कोई अपना चला गया है। उन्होंने सुल्तान राही को सिर्फ फिल्मी पर्दे पर देखा था, लेकिन सुल्तान राही के साथ वो अपना एक तल्लुक समझते थे, सुल्तान राही को अपना समझते थे, सुल्तान राही की शख्सियत से इतना प्यार करते थे कि तमाम लोग जाने किस से, जब ट्रांसपोर्ट का भी निज़ाम इतना मजबूत नहीं था, सुल्तान राही के जनाजे पर शिरकत करने के लिए लाखों चौक दर चौक यहाँ पे, और देखने वाले बताते हैं कि ऐसे हर तरफ सर ही सर थे, हर तरफ जिस तरफ देख रहे थे हम इंसानों का समुंदर ही उमट आ रहा था। और ट्रैफिक जाम का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि गाड़ियाँ होती ही नहीं थी तब शाज़ो नाज़र 2-3 घंटे के बाद रोड से गाड़ी गुजरती थी, पूरे लाहौर में ट्रैफिक जाम हो गया, पूरे लाहौर में पैक हो गया। ये कब्र है उसकी, सुल्तान राही की, जिन्होंने पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के ऊपर राज किया है। ये सुल्तान राही की रिहाइश के करीब एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर सुल्तान राही की ये कब्र मौजूद है। यहाँ पर इनके परस्तार आते हैं, इनके घर वाले आते हैं, यहाँ पर सफाई करते हैं, यहाँ पर आकर इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाते हैं। सुल्तान राही एक अजीम शख्सियत थे, इंसानियत के दाई थे, और इन्होंने हमेशा
ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، اور شاید یہی وہ کرم تھا کہ اس کرم نے ان کو ہمیشہ عروج پہ رکھا اور کبھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔